पार्टी है और महबूबा मुफ्ती साहिबा तो कुछ कर नहीं रही हैं। द्राबू साहब ने तो अपना सारा कुछ मतलब गिरवी रखा है दिल्ली के पास, लिहाजा इन्हें पता है कि मेजॉरिटी के बल पर करेंगे, लेकिन इनको ये सोचना होगा कि इसके लिए उनको अपनी कौम माफ नहीं करेगी और इसकी मज़ाहमत की जाएगी। और ये जम्मू बाकी लोग एक रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसे जम्मू वर्सेस कश्मीर है, जबकि मुफादात इसमें दोनों खितों के हैं। अगर अटानवी बचती है तो जम्मू के लिए भी बचती है, कश्मीर के लिए भी बचती है। उन ताकतों को से हमें निपटना होगा और उन तक अपनी बात पहुंचानी होगी कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं है, बल्कि पूरी रियासत की खुद मुख्तारी और बची कुछ अटानवी की हिफाजत के लिए जरूरी है। मारदाड़ यहाँ रुका ही कब था? इनके पास कोई कश्मीर मसले का हल तो है ही नहीं। ये चाहते हैं कि सिर्फ मारदाड़ हो, ये सिर्फ चाहते हैं कि ताकत के बल पे कश्मीर को दबाया जाए, तो उसका नतीजा यही होना है कि मारदाड़ होगी। लेकिन इससे कश्मीरियों के जो जज्बात हैं उनको कुचला नहीं जा सकता और उनकी जो डेड लाइन है वो इंशाल्लाह नाकाम हो जाएगी। खुशियां मनाई कि सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया गया। फिर सलाहुद्दीन साहब ने 8 तारीख के बाद कैलेंडर का ऐलान किया, तो जाहिर सी बात है अगर वो दहशतगर्द था तो सरकार को डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सलाहुद्दीन के दबाव में आकर सारे स्कूल बंद कर दिए। वो तो हमने पहले ही कहा कि ये तो सलाहुद्दीन की इखलाकी फतह है। आज गिलानी साहब की हुर्रियत के 3 लीडर राजबाग थाने में 3 दिन से बंद है। अयाज अकबर, महराज कलवाल और अल्ताफ फंतोश साहब। इसी तरह मीरवाइज साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो भी दिल्ली में, उनसे पूछताछ हो रही है। बाकी बिजनेसमैनों को भी हो रही है। वो तो दबा रहे हैं। गिलानी साहब के खिलाफ 15 साल पुराना केस निकाला है। ये तो दिल्ली के हर में है, लेकिन इनसे कश्मीरियों को क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम उनको समझना चाहिए कि ये तहरीक गिलानी साहब, मीरवाइज साहब, इंजीनियर रशीदा किसी और की नहीं है। ये तहरीक पूरी कश्मीरी कौम की है। वो चाहते हैं कि उनका मसला हल हो। इसलिए दबाने से, अमित शाह की धमकियों से, NIA की रेड से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की नोटिसों से ये मसला हल होने वाला नहीं है जब तक आप राजशुमारी का वादा पूरा नहीं करोगे। हमने उसके गुब्बारे से हवा निकाली थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक कुछ था नहीं, एक प्रोपेगेंडा था। लेकिन हम इतना पूछना चाहते हैं, अगर इनमें इतना दम है, हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है। आज 5 दिन से हिंदुस्तानी मीडिया दिखा रहा है कि चाइना में किसी जगह पर नॉर्थ ईस्ट में चाइना के सिपाही जो है अंदर घुसे हैं। ये उनसे गले मिलकर हाथों से उनको कह रहे हैं कि आप वापस जाओ। अगर इनमें दम था तो उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की? ये सारा शोषा है। हिंदुस्तान के जो पॉलिसी साज है, वो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करके उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शायद 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद हिंदुस्तान वालों को खुद पता चलेगा कि उनके हाथ खाली हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था, बाकी कुछ नहीं। बात यह है कि अगर 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ तो फिर हिंदुस्तान अपनी गलती मान रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने खुद हिंदुस्तान से जन्म लिया। लिहाजा तारीख बदलती रहती है, जगराफिया बदलता रहता है। मुल्क आजाद होते हैं, मुल्क गुलाम बनते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। कल को हो सकता है कि हिंदुस्तान में जिस राह पर मोदी जी चले हैं, शायद हिंदुस्तान में पता नहीं कितने और मुल्क बन जाएंगे। तो या पाकिस्तान अपना मतलब मुल्क संभालेगा नहीं तो वहां भी परेशानी हो सकती है। मेरे ख्याल में बच्चों जैसी बातें हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि इनको मेजोरिटी दिखा के जो इश्यूज हैं उनको हल करना चाहिए, ताकि इस बरसगीर के लोग अमन और चैन से जी सकें। नहीं, हाल ये है कि आप बिला शर्त बातचीत की दावत है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रायशुमारी के मनसूबे को माने। फिर उसमें कितना टाइम लगता है, मॉडलिटीज तय होंगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली का मूड लगता नहीं है। जब तक दिल्ली ताकत दिखाती रहेगी तो कश्मीर में गुस्सा मौजूद रहेगा। और ये गुस्से की वजह से तारीख नहीं है, बल्कि ये एक काज है, एक कमिटेड मूवमेंट है, एक आइडियोलॉजिकल नजरियाती जंग है। ये तब तक एक ना एक सूरत में होता रहेगा। हम वारदात के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन हमारे हाथों में कुछ है नहीं।